आदर करे, तेरी महिमा करे, तेरी प्रशंसा करे, तेरे नाम का गौरव करे। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, जो कुछ है तू मेरे साथ प्रभु रहे। प्रभु पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं, तेरे ज्योति से मेरा जीवन तो प्रकाशित कर दे। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं, तेरे सामर्थ के साथ मुझे यीशु के चरणों में तू लेके आया प्रभु, हम धन्यवाद देते। आज दिन भर तूने मैं संभाला, यहाँ पर हमारे सब प्रिय लोगों को तूने दिन भर संभाला, काम करने के लिए कृपा दिया, उनका बाहर जाना आना आशीषित किया, आपत्ति विपत्ति से उन्हें तूने बचाया प्रभु। यहाँ पर जो हमारे भाई हो आनंद भाई को लीड हो गीत गाने के लिए तूने कृपा दिया, सामर्थ्य दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते। भाई मत्यास को ओ प्रभु लीडिंग करने के लिए कृपा दिया, ओ प्रभु अनुग्रह दिया, उन्हें उनके परिवार को तूने संभाला। यहाँ पे जुड़े हमारे सब प्रिय छोटे बड़े सब बुजुर्ग बच्चे सबको प्रभु तू आज प्रभु तूने संभाला। अभी तक इस महीने के आखिर, इस अगस्त महीने के आखिर तो हमें लेके आया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु ये होठ और जुबान को प्रभु तेरे हाथों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु जी। सच में पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में है। ओ पवित्र आत्मा हम तेरा आदर करते हैं, जो प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते स्तुति करते हैं। इस प्रभु मीटिंग को तू चला प्रभु, जो कुछ मैं बोऊंगा ओ तेरे वचन से हरेक के प्रभु भूमि को तूने तैयार किया है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। इस बीज को प्रभु अभी बोने के लिए हम सबको तू तैयार प्रभु तैयार किया है, और प्रभु वो बीज को हमारे जीवन में लेने के लिए, इस हृदय रूपी भूमि में लेने के लिए हम सबको तू कृपा दे। आदर मान महिमा हम तुझको देते यीशु मसीह के नाम से, सब कहे आमीन आमीन आमीन। मेरी आवाज सबको आ रही, सबको जय मसीह की आवाज क्लियर आ रही क्या? हाँ हाँ आ रही, आवाज क्लियर आ रही मेरी सब? हेलो जी यस यस, थैंक यू। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से यहाँ पर बहुत दिनों के बाद भाई मतियास ने हमें फोन किया, पास्टर पॉल लाटे ने फोन किया, बहुत दिन के बाद यहाँ पर मैसेज बताने के लिए मुझे कृपा दिया। कभी कभी फोन आता है, लेकिन कभी कभी हमारी मीटिंग रहती तो हमें टाइम मिलता नहीं। पिछले बार पास्टर ने मैसेज किया था, लेकिन यहाँ पे मीटिंग होने के बावजूद मैं वक्त नहीं दे पाया। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे लेके आया। मैं प्रभु का शुक्र करता हूँ, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, उसका शुक्रिया मैं करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं मेरे प्रियो, सच में पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। जो भाई आनंद ने यहाँ पर गीत गाया, वो गीत मैं गाने वाला था, और मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु आज जिस मैसेज पर मैं बात करूंगा, उस मैसेज के द्वारा मुझे एक गीत चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी वो गीत निकाल के रखा था, और एक कड़वा गाने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन प्रभु के भाई आनंद के स्वाद पवित्र आत्मा ने बताया आज इस मंच पर क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है। तो वो गीत को जैसे करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सच में मेरे प्रियो, आज मेरा विषय यही है, मेरा विषय यही है। तो आज मेरा विषय ये है कि हम मसीह लोग है, हम विश्वासी लोग है, हम उसकी प्रजा है, हम उसके, वो हमारा राजाओं का राजा है। तो मेरे प्रियो, तो हम ये होने के बावजूद ही हम लोग चिंता करते हैं। तो मेरा विषय ये है, हमें चिंता नहीं करना, तो हमारा भरोसा पूरी तरह से हमारे राजाओं के राजा को पर रहना चाहिए। जैसा दुनिया का, जैसे जो राजा के बेटा और बेटियां होते हैं, जैसे इस जग में राजा है, कोई बड़े धनवान लोग हैं, उनके जो पुत्र और पुत्री होती है, उनको कोई चिंता नहीं रहती, उनको कोई टेंशन रहता नहीं, क्योंकि उनको सब कुछ मिलता है। दुनिया का राजा के बच्चे और बच्ची, अगर ये उनको कोई चिंता होती नहीं, तो ये दुनिया का राजा खाली राजा है, धनवान है, लेकिन हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और उसके हम संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके हम संतान है। तो मेरे प्रियो, तो भी हम लोग क्या करते हैं, चिंता करते बैठते हैं, चिंता। और ये सबसे
भयानक बात हमारे जीवन में है। और ये चिंता जो विषय है, चिंता की बात जो है ना, ये हमारे जीवन में एक पाप को दर्शाता है। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पर मैं आपसे प्रेरित कर रहा हूँ, क्योंकि हम प्रजा है। हम पढ़ेंगे मेरे साथ। अगर किस यहाँ पर कोई भाई और बहन पढ़ने चाहते हैं तो मेरे साथ वचन को निकालिए और पढ़ने के लिए मुझे हेल्प कीजिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे जल्दी। और हो सके तो अपना वीडियो ऑन करें, जिसको हो सके तो वह ऑन कर सकते हैं, क्या कि आपके सुंदर चेहरे को मैं देख सकूं। बहुत खाली तुम्हारे नाम मैं देखता हूँ, फोटो में चेहरा देखता हूँ, लेकिन अगर हो सके जिसको अगर प्रभु कृपा देता है तो वीडियो अपना ऑन करे, क्योंकि मैं अपने चेहरे को देख सकूं। और मुझे अच्छा लगता है आमने सामने मैसेज देने के लिए। तो मुझे तो आप भजन संहिता उसका 100 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन, अब 1 से लेके 3 तक वचन हम पढ़ेंगे। फिर से बोलिए तो। भजन संहिता 100 अध्याय, भजन संहिता 100 का 1 से लेके 3 तक। अच्छा 100 का। हाँ, भजन संहिता 100 अध्याय। हाँ हाँ, पढ़िए सिस्टर। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। आमीन। बस देखो, अभी हमने यहाँ पर अहो पृथ्वी के सब लोगों, सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। अभी यहाँ पर आनंद भाई ने, हम सब ने यहोवा का जय जयकार किया है, और जय जयकार करके आनंद के साथ हम उसकी आराधना किया है, और जय जयकार करके साथ उसके सम्मुख हम आए हैं। किसके सम्मुख आए हैं? हमारे राजाओं के राजा के सम्मुख हम आए हैं। वो कहता है खाली कोई यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ नहीं, खाली मसीह लोग जय जयकार करो, खाली एक जाति के लोग जय जयकार करो। यहाँ पर एक बात लिखी है सारे पृथ्वी पर। मेरे प्रियो, मुझे भी कुछ मालूम नहीं था प्रभु के बारे में। मैं मूर्ति पूजा था, कट्टर मूर्ति पूजक आदमी था मैं, मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सब पृथ्वी के लोगों को वो बोल रहा है। और हमने जय जयकार आनंद कार के साथ अभी प्रभु के सम्मुख हम आए हैं। तो यहाँ पे वो तीसरा वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। अगर हम जानते हैं यहोवा ही परमेश्वर है, यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी लिखी है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, और उसी ने हमको बनाया, और हम उसी के हैं। हम सब उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। आमीन। उसकी प्रजा मतलब वो हमारा राजाओं का राजा है और उसकी प्रजा है। अगर हम उसकी प्रजा है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। मैं आपको प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो भी हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। यहाँ पर लिखा है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हमने जाना है। अगर हमने जाना है तो उसी ने हमको बनाया। किसी ने बनाया? सब प्राणी को परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया, लेकिन मनुष्य प्राणी को उसने अपने हाथों से बनाया, बुनाया है। मेरे प्रियो, वो हमारा एबेनेजर है। तो उसने हमको बनाया है, तो और हम उसी के हैं, तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? उसी के हैं तो हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शिखा रबा रबा। अगर हम उसका जय जयकार करते, उसको धन्यवाद देते हैं, वो उसके सम्मुख हम आते हैं, तो भी हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। किधर भटकता रहता है देखेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे। बहन मेरे साथ निकालिए, कुमारी उनका नाम है, बहन मेरे साथ निकालिए मत्ती इसका 6 अध्याय और 25 से आगे हम कुछ वचन पढ़ेंगे।
मत्ती इसका 6 अध्याय 24, तो हम 25 से आगे कुछ वचन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु खुद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में, वो हमारे बीच में इस पृथ्वी पर जब रहता था, इस पृथ्वी पर था, तो वो शिष्य से क्या बात करता था हम देखेंगे। पढ़िए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हेलो 24 से पढ़ रहे ना? नहीं ना, 25 से पढ़िए, बराबर 25 से। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आमीन आमीन। आमीन आमीन। देखो यहाँ पर जो मैंने पूरा मैसेज था, दिन भर के लिए मैंने सोच रहा था मैसेज का, और ये मैसेज मेरा गए बीते दिन में भी मैंने इस मंच पर दिया हमारे यीशु मसीह संगति में, और प्रभु ने इस मैसेज को मुझे और दोबारा यहाँ पर अलग तरह से प्रकाशन देके बोलने के लिए कृपा किया। इसलिए मैं आनंद भाई को पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बोला, शायद पवित्र आत्मा ने बोला होगा, और सच में उन्होंने वो गीत गाया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आनंद भाई को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो यहाँ पर लिखता है कि अगर हम उसकी प्रजा है, नीचे हम यहोवा के बनाए हुए लोग हैं, अगर उसके हम बेटे हैं, उसके हम बेटी है, उसके हम पुत्र और पुत्री है, तो हमें चिंता नहीं करना। और यहाँ पर यीशु खुद कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना। हम प्राण की चिंता करते हैं, प्राण को क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, ये सब हम चिंता करते बैठते मसीह होने के बावजूद। अगर हम राजाओं के राजा, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया स्टार्ट में कि राजा के बेटे और बेटी कोई चिंता करते नहीं, उनको सब कुछ वक्त पे मिलता है, उनका कोई टेंशन नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहता, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं रहता। लेकिन हम मसीह होने के बावजूद भी हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम प्राण की चिंता करते, पहली बात। और दूसरी बात, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और तीसरी बात, चौथी बात है शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण के भोजन और शरीर के वस्त्र बढ़कर नहीं है? तो मेरे प्रिय, ये चार बात हमारे जीवन में उसकी तरफ हमारा ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। यीशु कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर वचन कह रहा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप किसी से भी, कोई भी यहाँ पर बोल नहीं सकता मैं चिंता नहीं करता, कोई भी बोल नहीं सकता। ये वचन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सब के लिए है, मेरे लिए भी है। हम किस ना किस बात की चिंता करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें चिंता नहीं करना, यहाँ पर बाइबल मुझको और आपको स्पष्ट रीति से बोलती है, सिखाती है, और हमें वो क्या करती है, सावधान करती है। मेरे प्रियो, हमें पूरी तरह से उसके वचन के ऊपर हमारा ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान रहना जरूरी है। तो यहाँ पर बाइबल लिखती है कि क्या, यहाँ पर इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना। तो भी हम करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। अभी दुनिया में यही सब चल रहा है। देखो, जिधर उधर देखो, लोग इसके पीछे पड़े हैं। दुनिया के लोगों की बात तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम मसीह लोग भी उसके पीछे ज्यादा करके हमारा क्या हो रहा है, ध्यान लगा रहा है। और हम कह रहे, भाई मुझे समय नहीं, मुझे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, मुझे प्रभु के पास बैठने के लिए समय नहीं, मुझे बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं। ये हम क्या बताते हैं, कारण बताते हैं। कुछ ना कुछ कारण हमारे पास रहता है, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है। पास्टर ने अगर बोला, भाई तू क्यों नहीं आया चर्च में, क्यों नहीं आया मीटिंग में, क्यों नहीं फास्टिंग लिया, नहीं समय नहीं। मतलब इसका मतलब समय नहीं होने के बावजूद हम क्या करते हैं, चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या भोजन करेंगे, ये सब चिंता हमारे जीवन में हमेशा लगी रहती है। तो आज हमारे जीवन में से इसको हमें डिलीट करना है।
ये बातों को हमारे जीवन में से डिलीट करना है मेरे प्रिय। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम अगर राजा है, उसकी प्रजा है, उसके हाथ से बनाया हुए है, जैसे मैंने पहले वचन पढ़ा, अगर हम उसको जय जयकार करते हैं, सब पृथ्वी के लोगों को दाऊद कहता है जय जयकार करो भाई, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम उसकी प्रजा है और मुझको और आपको परमेश्वर ने उसके हाथों से रचाया है, बनाया है, बुनाया है, तो हम उसके बने हुए हैं और उसके हम बेटे हैं, वो हम उसकी हम प्रजा है। और उसकी प्रजा कभी भी भूखी नहीं सोती, और उसकी प्रजा कभी भी क्या करती, टेंशन में नहीं रहती, चिंता में नहीं रहती। लेकिन हम ये पाप हमारे जीवन में रहता है मेरे प्रिय। खाली मैं आपको कहना चाहता हूं, तुम मसीह हो गए, तुम बपतिस्मा लिया, तुमने उद्धार पाया, तुमने नया जीवन पाया, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या? उस वचन के ऊपर हम चलते हैं क्या? उस वचन के ऊपर हमारे पैर उस वचन के ऊपर, उस राहों पर हम है क्या? उस मार्गों पर हम है क्या? ये हमें अपने आप को अभी सोचना है मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। और आगे 26 वचन में वो कहता है, देखो उसने मुझको और आपसे बात किया। 26 वचन में वो देखता है, पढ़िए सिस्टर। आकाश के पक्षियों को देखो, वो बोलते हैं आकाश के पंछियों को देखो। हाँ, वो न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसको खिलाता है। उसको क्या करता है? खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कहे आमीन। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो देखता है, वो क्या करता है, मनुष्यों से बोल रहा हूँ, अरे भाई आकाश के पंछियों की तरफ देखो। इसका मतलब हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। क्यों उसने बोला मनुष्य तरफ, आकाश के पंछियों की तरफ देखने के लिए? क्यों बोला? इसका कारण प्रभु को मालूम है, मेरे मन की बात, तुम्हारी मन की बात, तुम्हारे दिल की बात प्रभु को मालूम है कि अरे मनुष्य चिंता करते बैठते हैं। जब इस पृथ्वी पर प्रभु था तो भी शिष्य चिंता करते थे, उनको चिंता सताती थी। प्रभु उनके साथ था, राजाओं का राजा उनके साथ में होने के बावजूद भी, इसलिए वो कहता है मनुष्य को कहता है, भाई तुम आकाश के पंछियों के तरफ देखो। वो ना क्या करते हैं, वो ना बोते हैं ना काटते हैं। पहली बात क्या है? वो ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। वो हमारा स्वर्गीय पिता हमें खिलाता है, वो पंछियों को खिलाता है। तो पंछी से ज्यादा मूल्य हमको परमेश्वर ने दिया है। वहां पर लास्ट वचन में लिखा है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है, अधिक मूल्य नहीं रखते। तो भी हम क्या करते हैं? चिंता करते बैठते हैं। मेरे प्रियो, तो हम चिंता नहीं करना, हाँ हमें काम करना है। जैसे पक्षी भी, आकाश के पंछियों को भी वो जो घरटे में नहीं रहते, जो घोंसले में वो नहीं रहते, उनको भी उड़ना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तभी उनको खाना मिलता है। लेकिन प्रभु उनको देता है। एक भाई ने ऐसे मुझको पूछा था, एक भाई ने ऐसा एक उदाहरण मैंने आपको बता रहा हूं कि एक भाई बोल रहा था, भाई प्रभु तो कहता है तुम आकाश के पंछियों की तरफ देखो, तो फिर हम आकाश के पंछियों की तरफ देखेंगे। प्रभु कहता है मैं तुझे सब कुछ देगा। कभी कभी मसीह लोग में कोई सवाल आते हैं, तो वो मसीह का वो आदमी, एक मसीह आदमी था, एक भाई था, खुद मसीह था वो, और वो अपने बाप और पिता उससे परेशान हो गए थे, और वो घर में बैठता था, और वहां पे एक सेवक जाते हैं, और सेवक से वो क्या करते हैं, अपने बच्चे के बारे में वो सेवक को बताते हैं, और वो बच्चा कहता है भाई
प्रभु ने तो कहा आकाश के पंछी की तरफ देखते हो, ना खाते ना वो को कुछ करते हैं, काम भी कुछ नहीं करते, तो फिर मैं क्या को काम करूं? उनको तो परमेश्वर देता है, मुझको भी देगा। ये तो हंसने की बात हो गई, क्योंकि वचन के कैसा क्या हो गया? वचन प्रभु को जब हमको पूरी तरह से वचन नहीं समझता, तब तक हम एक अज्ञान के जैसे रहते हैं। खाली बाइबल पढ़ने से हमें कुछ फायदा, कुछ असंभव नहीं होता मेरे प्रियो। एक आत्मा से भरकर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो उसका पूरी तरह से हमें समझ में आता है। तो वो सेवक ने उसको बताया, भाई तू तो घर में बैठता है, लेकिन वो पंछियों की तरफ देखने के लिए इसलिए बोला कि वो पंछी घोंसले में नहीं रहते, रात में घोंसले में रहते, लेकिन दिन होते ही वो सुबह उठ के ही वो अपने भाषा में चू चू करते हैं, अपने अपनी भाषा में बात करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करने के बाद ही वो उड़ते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, तभी उनको खाना मिलता है, तभी वो खाना खाते हैं, तभी वो तंदुरुस्त होते हैं। तो हमें भी खाना काम करना जरूरी है। और वो मसीह भाई के जीवन में ये प्रकाशन उसको क्या लगा? वो वचन उसके दिल को छू लिया और वो तुरंत काम पर जाने लगा। मेरे प्रियो, यही है हमारा जीवन। तो हमें चिंता करने का नहीं, किसी बात की चिंता करना नहीं। हम बार बार चिंता करते, मेरे बेटे का कैसा होगा, मेरे बहू का कैसा होगा, मेरे परिवार का कैसा होगा, अभी मेरे पास इतना ही पैसा है, मेरे पास इतना ही खाना है, अभी कल का क्या होगा, कल काम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, निश्चय यहोवा तुम्हारा राजा है और उसने मुझको और आपको बनाया है तो हमें देने वाला खुदा है। ओ रिबा शिखा लाबा राबा, वो हमें जरूर देगा मेरे प्रियो। लेकिन हमारा अविश्वास के कारण वो हमें क्या मिलता है, वो टाइम पर हमें नहीं प्राप्त होता, अविश्वास के कारण। हालेलुया लॉर्ड जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, चिंता करना छोड़ दो, किसी बात की चिंता मत करो। हम तो वचन सुनते हैं, सब कुछ हम सुनते हैं हर दिन। यहाँ पर इस मंच पर हर लोग वचन सुनते हैं, बड़े बड़े अभिषिक्त दास यहाँ पर आते हैं, तो भी हम किसी ना किसी बात की चिंता हमारे जीवन में रहती है। तो आज से हमारे जीवन में से इसको डिलीट करना है पूरी तरह से। ना प्राण की चिंता करना, ना भोजन की चिंता करना, लेकिन हमें काम करना है, लेकिन प्रभु का पूरी तरह से समर्पित होकर हमें काम करना है। क्या लिखा है इस भजन संहिता में कि हम क्या करना है? आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से, इसका मतलब क्या? हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम आनंद से क्या करना है? यहोवा की आराधना करना है और उसका जय जयकार करना है और उसके सम्मुख आना है। तो प्रभु को मालूम है ना तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु के सब बात मालूम है मेरे प्रियो, लेकिन हम आनंद से उसके हम क्या करना है? यहोवा की क्या करना है? हमें आराधना करना है आनंद से। जब हमारे पास सब कुछ होने के बाद, वो आनंद की बात मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, जो हमारे पास अगर कुछ भी नहीं हो, मतलब हमारे पास कुछ खाने को नहीं हो, तो भी हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना है और उसके सम्मुख हमें आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ रबा शिखा लाबा रबा, प्रेज द लॉर्ड। तो आनंद के साथ उसके चरणों में हमें आना है मेरे प्रिय, क्योंकि हम उसके क्या है? निश्चय जानो कि वो परमेश्वर है। इसका मतलब क्या? वो तुम्हें देगा, निश्चय जानो। ये बात उसने जोर लगा के कहा, निश्चय जानो हम उसके वो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा है। अगर हम उसकी प्रजा है तो हमें क्या करना है? पूरी तरह से समर्पित जीवन जीना है। यहाँ पे लिखा है, देखो, हम चिंता नहीं करना और आकाश के पंछी की तरफ है देखना है, तो ना बोते हैं ना वो खेतों में बटोरते हैं, वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तो हमें नहीं खिलाएगा क्या? वो
जरूर खिलाएगा। मतलब ऐसा मत सोचो कि तुम काम मत करो। मैंने पहले बताया आपको कि आकाश के पंछी घोंसले में नहीं रहते, वो उड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, तभी उनको खाना मिलता है। हमें काम करना है, लेकिन हमें पहला काम क्या करना है? जैसे पंछी, बाइबल में लिखा है, पंछी पहाड़ हर सब झाड़ पौधे उसकी क्या करते हैं? महिमा करते हैं। सुबह सुबह उठ के उसकी महिमा करते हैं। आपको पता है, बाइबल में लिखा हुआ है, उसकी महिमा करते हैं। सब प्राणी मात्र उसकी महिमा करते हैं। तो परमेश्वर ने मुझको और आपको क्यों चुना है? उसके महिमा के लिए, उसका आदर के लिए। क्योंकि मुझको और आपको उसके हाथों से क्यों बनाया है? पंछी को, पक्षी को, प्राणी को खाली अपने मुंह से उसने बोला और वो हो गया। वो मिट्टी होने वाली है उनकी, लेकिन मैं और आप स्वर्ग के राज्य के लिए हमें तैयार होने के लिए परमेश्वर ने उसके महिमा के लिए चुना है, उसका महिमा के लिए चुना है। जब आदम हवा को बनाया था, क्यों, किस लिए बनाया? उसने किस लिए बनाया? कि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके महिमा में हम रहे। वो रोज हमें मिलने के लिए आदम को रोज वो मिलने के लिए आता था, आदम और हवा को। लेकिन उन्हें चिंता किया, उन्होंने क्या किया? वो फल नहीं खाने के लिए बोला था, वो किया, और बाद में उनके जीवन में क्या आ गया? चिंता आ गई, पाप आ गए, सब कुछ आ गया। मेरे प्रियो, हमें चिंता नहीं करना। अगर हम विश्वासी है तो हमें चिंता नहीं करना। चिंता करके हमको क्या मिलता है? देखो, चिंता अगर हम करेंगे तो देखो 27 वचन में वहां पे लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई बढ़ा सकता है? अपने आयु के दिन को तुम बढ़ा सकते हैं? मुझे बताइए आप लोग, कोई बढ़ा सकते हैं कि? यहाँ पर मतलब, यहाँ पर कहने का मतलब आपको मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि हम चिंता करके हमारे आयु के दिन को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमारे आयु के दिन को बढ़ाने वाला कौन है? देखो, मैं वचन से बात करूंगा, पढ़िए मेरे साथ, वचन निकालिए, सिस्टर वचन निकालिए, नीति वचन उसका 3 अध्याय और 1 और 2 वचन पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में। पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। हालेलुया। रबा शिखाला बा शांदे रबा। देखो मेरे प्रियो, लेकिन यहीं पर हम गलती करते हैं। यहाँ पर क्या कहा है? शलोमोन राजा ने खुद बात लिखी है कि यहाँ पर क्या कहा है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, मेरे शिक्षा को ना भूलना, मेरे शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रखना लिखा है। रखे रखना, जोर लगा के वहां पर बात लिखी है, रखे रखना है। खाली सुनना नहीं, खाली सुनकर ये कानों से छोड़ देना नहीं, तो रखे रखना मतलब का इस बीज को हमारे हृदय रूपी भूमि में पूरी तरह से बोना है। जो बीज किसान बोता है तो वो क्या करता है? पूरी तरह से बोता है, उसको खुला नहीं रखता। वैसे हमें क्या करना है? हमारे हृदय रूपी भूमि में उसको रखे रखना है, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी। चिंता करने से आयु क्या होगी? कम होगी। लेकिन ऐसा करने से, क्या करने से वचन मैंने यहाँ पर पढ़ा है, हमारे बहन ने, क्या करने से आयु बढ़ेगी? उसको क्या अपने हृदय में उसकी आज्ञा को क्या करना है? रखे रखना है। आज्ञा को रखे रखना है। ऐसा करने से मतलब क्या? हमें चिंता नहीं करना। परमेश्वर के वचन के जो आज्ञा हमें दिया है, प्रभु खुद कहता है, भाई चिंता मत करो। हमारे राजा के बात हमें सुनना है। खाली वो राजा नहीं, राजाओं का राजा है। उसके बातों को हमें क्या करना है? आदर करना है। उसके बातों को हमारे जीवन में लेना है। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं।
लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं 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 भाई, खाली प्रार्थना करने से कुछ हासिल नहीं होगा, प्रार्थना करने से कुछ हमें मिलेगा नहीं, हमें तो कुछ काम करना ही पड़ेगा, कुछ काम को इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। भाई मैं ये आपको कहना नहीं चाह रहा हूं, पहला तुम काम क्या करो, उसके शिक्षा को न भूलना। वो मुझको और आपको कह रहा है, मुझको और आपको वो कह रहा है, उसके शिक्षा को हमें नहीं भूलना। अगर भूल गए तो हम चिंता में डूब जाएंगे। अगर हम भूल गए तो हम हमारे शरीर की चिंता में, प्राण के चिंता में, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या क्या पहनेंगे, इसकी चिंता में हम ज्यादा क्या हो जाएंगे। मतलब क्या, पैसा के पीछे हम दौड़ेंगे, क्योंकि पैसा आने के बाद ये सब कुछ हम खरीद सकते हैं ना। पैसा पैसा पैसा। मेरे प्रियो, मेरी खुद की गवाही, मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं दौड़ा। मैं प्रभु के आदर, पहले से मैं परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने प्रभु के आने के बाद मुझ में बहुत बहुत तकलीफ हो गई, बहुत प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ गया। 2-2, 3-3 खाना नहीं मिलता था, ऐसी बात थी। लेकिन मैं प्रभु से बात करता था और प्रभु के वचन के ऊपर मैं ध्यान लगाता था, तो प्रभु ने अभी मुझे सब कुछ दिया है। मैं और मेरा घराना यहोवा की स्तुति करता रहता है। अभी मेरे बच्चे वर्शिप करते हैं, हम सब परमेश्वर के भवन में हमेशा रहते हैं। और मैंने कभी सोचा नहीं मेरे बच्चे की शादी कैसी होगी, क्या होगा, कुछ सोचा नहीं मैंने। मैं खाली प्रेयर करते रहा। सब प्रभु ने, मुझे किधर ढूंढने के लिए जाना पड़ा नहीं, किधर भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। सब प्रभु ने अपने आप हो गया, वो कर दिया। मैंने चिंता की नहीं, क्योंकि प्रभु खुद कहता है, अरे भाई आकाश के पंछियों की तरफ देखो। लेकिन मैंने काम भी किया, अभी भी मैं काम करता हूं, मैं घर में नहीं बैठता हूं, क्योंकि पौलुस खुद कहता है, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम खाना भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो हमारी आयु बढ़ने का एक ही कारण है, और अगर हमारी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मतलब क्या, अधिक कुशल से रहना मतलब क्या, मतलब क्या, किसी बात की हमें चिंता नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। ओ रबा शिखा रबा रबा, किसी बात की हमें चिंता नहीं होगी, किसी बात का हमें डर नहीं होगा, किसी बात की हमें बीमारी नहीं होगी, किसी बात की हमें कोई भी आपत्ति विपत्ति अगर हम पर आएगी तो भी हम डरेंगे नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जितने हम प्रार्थना में बढ़ेंगे ना, उतने हमारे ऊपर प्रॉब्लम आएंगे। ये मैं आपको आज प्रकाशन दे रहा हूं। जितने हम प्रार्थना में बढ़ेंगे उतने हम पर प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है। हम आत्मा में बढ़ेंगे, लेकिन हमें वो अधिकार मिलेगा। प्रभु हमें अधिकार देता है। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु ने खुद प्रार्थना 40 दिन और 40 रात उसने प्रार्थना किया, और वो आते ही उसके जीवन में प्रॉब्लम आ गए, खुद यीशु मसीह के जीवन में। लेकिन वो क्या हो गया, वो 40 दिन और 40 रात वो प्रार्थना में पवित्र आत्मा के सामर्थ, पवित्र आत्मा वो उसको लेके गया जंगल में। 40 दिन 40 रात उसने फास्टिंग किया, प्रार्थना किया, और तुरंत उसके पास क्या आ गया, शैतान आ गया। मतलब हमारा मन इधर उधर भटकने लिए शैतान काम करता है, लेकिन वो सामर्थ उसके पास थी। वैसे हम जब प्रार्थना करते हैं, हमको विधि को बांधते हैं। विधि को बांधना मतलब क्या, हमारे चिंता करने वाले मन को, हमारे आंखों को, हमारे होठों को, हमारे सब इस अवयव को प्रभु के वेदी पर समर्पित करना। जैसे पुराने नियम में पशुओं को समर्पित करते थे और प्रभु को यज्ञ मान्य होता था, वैसा ही हमें करना है मेरे प्रियो। प्रार्थना जीवन जितना होगा उतना प्रॉब्लम बढ़ेगे, लेकिन वो प्रभु कहता है तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम कुशल से रहेंगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर प्रभु का वचन खुद कहता है। देखो और एक भजन संहिता मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता में, देखो यहाँ पर वो एक बात लिखी है। देखो वहां पर जब भजन संहिता उसका 94 और उसका 19 अध्याय में पढ़ना चाहता हूँ। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, देखो दाऊद यहाँ पर कहता है, वो कहता है जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आमीन। और देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। हमारा मन चिंता करता बैठता है, लेकिन यहाँ पर एक उसको दवा है, उसको दवा है। वो दवा को हमें लेना है। जैसे हम बीमार होते हैं तो कड़वा दवा हमें क्या करती है, हमारी बीमारी को चंगा करती है। वैसा ही वचन हमारे जीवन में क्या करता है, वो चिंता को हटा देता है। भजन संहिता 94 उसका 19 वचन पढ़ा है। 9:4 वचन मैंने यहाँ पर पढ़ा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब मैं यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। यस, हालेलुया। उसमें सुख है मेरे प्रियो, उसमें सब कुछ है। उसमें हमारी आयु बढ़ेगी, उसमें हमारी आयु बढ़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय। उसमें हमारी आयु बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, सब बातों हमारे प्रभु पे पर हमारा पूरी तरह से हम पूरे चिंता प्रभु के ऊपर डालना है। इसलिए यहाँ पर कहता है, वो क्या करता है, करता हूं मैं तेरी चिंता। खुद यीशु मैं कहता हूं मैं तेरी चिंता करता हूं। तू क्यों चिंता करता रे बाबा? हालेलुया। आंसुओं के घाटी में मैं तेरा हाथ न छोड़ूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं और बाद में रोते हैं। फिर प्रभु हमारी दुआ को नहीं सुनता, हमारी दुआई को नहीं सुनता। वो हमारी दुआ को वो क्यों नहीं सुनता? ये प्रॉब्लम है। याकूब के अध्याय में लिखा है कि हम बार बार क्या करते हैं, वो समुद्र में जैसी लाट होती है, ऊपर आती है जाती है, उसके समान हमारा जीवन है। तो मेरे प्रियो, वो उस बात पर हमें जाना नहीं, वो दुनिया के बातों पे हमें लगाव नहीं रखना है ज्यादा करके। तो हमारी आयु कभी ना बढ़ेगी। तो हमारी आयु कैसे बढ़ेगी मैंने आपको बताया है। उसी के ऊपर हमारा ध्यान लगा रहना है, उसी के ऊपर, और किसी बात पर हमारा ध्यान नहीं रहना मांगता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं। देखो यहाँ पर खुद प्रभु कहता है, देखो यहाँ पर उसने लिखा है, देखो वही अध्याय में पढ़ता भजन संहिता वो 94 में, वहां पर 14 वचन में वो क्या कहता है। देखो 14 वचन में यहाँ पर उसने लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ रिबा शिखाला बा शांदेरा बा रबा रबा। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हो रिबा शिखेरे बेरे बेरे बे। तो प्रभु तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें यही करना है। अगर उसकी हम प्रजा है, उसके हम बच्चे हैं, तो हमें चिंता नहीं करना। हम आगे देखेंगे, वही वचन में हम आगे देखेंगे, मत्ती 6 और उसके आगे हम देखेंगे। और वस्त्र के लिए क्या चिंता करते हो? जंगली ससुनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वह न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। देखो मतलब जंगली ससुनों मतलब फूलों और घास के ऊपर तुम देखो, प्रभु कहता है वो लोगों को, शिष्यों को कहता है, वो इतना पोशाक में उनको अच्छी तरह से वो सजाता हो। तो फिर आगे लिखा है 29 अध्याय में कि तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सलोमन भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, नहीं पहने हुआ था।
शलमोन के राजे प्रभु कहता है, ऐसा मैं वो ससोनों को और फूलों को और घास को मैं पोशाक डालता हूँ, वो आज है कल सूख जाते हैं और आग में डाले जाते हैं। तो वो प्रभु मुझसे और आपसे बात कर रहा है, शलमोन राजा भी ऐसे वस्त्रों से नहीं सजा था मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है? हमें यही काम करना है। तो हमें पूरी तरह से हमारा प्रभु के तरफ हमारा ध्यान लगाना है, प्रभु के तरफ हमारा ध्यान लगाना है, प्रभु के तरफ हमारी नजर रहनी बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तभी प्रभु हमें सब कुछ प्राप्त कर देगा। देखो उसके बारे में लिखा है, राजे 1 दूसरा पहला राजे उसमें 10, 4 और 7 में लिखा है, और दूसरा इतिहास और 9 और 3 और 6 में लिखा है। वो बाद में आप पढ़ सकते हैं शलमोन राजा के बारे में। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, पूरी तरह से हमें प्रभु के समर्पित जीवन हमें जीना है मेरे प्रियो। इसलिए 31 वचन में पढ़ता हूं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु के खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं। यहाँ पर किसकी बात की गई है? अन्य जाति मतलब क्या? जो प्रभु को मान सम्मान नहीं देते, वो लोग ये सब करते हैं। 31 अध्याय में लिखा है। अगर हम प्रभु की प्रजा है, हम खुद को कहते हैं प्रभु की प्रजा, प्रभु हमारा राजा, हमारे मुंह से हम कहते हैं हर दिन, हर पल, हर समय, लेकिन हम चिंता करते। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कहता है? इसलिए तुम चिंता करके कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं। ये अन्य जाति जो लोग हैं ना, ये सब इस खोज में अभी भी है। उनको दिन कम पड़ जाता है, 24 घंटा वो काम करते हैं इस खोज में। तो हमें वही नहीं करना मेरे प्रियो, हमें ज्यादा समय प्रभु में बढ़ना है, क्योंकि प्रभु का आना बहुत नजदीक है, उसका समय अभी बहुत नजदीक है आने का। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझको पूरी तरह से समर्पित जीवन जीना है, मैं आपको कह रहा हूं। हालेलुया लॉर्ड जीसस। इसलिए हमें क्या करना है? देखो आगे मैं वचन पढ़ता हूं। हालेलुया। इसलिए 33 वचन, इसलिए पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करते, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या करना है? पहला काम क्या करना है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहला काम हमें ये करना है, और बाकी प्रभु कहता है ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी, सब वस्तु मिल जाएंगी। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि एक वस्तु मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी। सब वस्तु मतलब क्या? तुमने जो मांगा नहीं वो भी प्रभु तुम्हें देगा। हालेलुया, हालेलुया। तुमने जो आंखों से देखा नहीं वो प्रभु तुम्हें देगा। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, भाई अपने जाति को, अपने गणगोत्र को छोड़कर तू चल, मेरे पीछे आ जा। तो उसने किसी बात की चिंता नहीं की, किसी बात ने उसने सोचा नहीं प्रभु मैं कहाँ जाऊं, प्रभु मैं क्या खाऊं। बाइबल में बहुत से ऐसे सेवक है, प्रभु ने उनको सब कुछ दिया। जब 40 साल जो मूसा ने वो 40 साल वो हमारे इजराइल लोग रहे, फारो से गुलामगिरी से छुड़ाया, तो मूसा ने कभी चिंता नहीं की कि भाई अभी इन लोगों को तो मैं लेके जा रहा हूं जंगल में, तो इनको मैं क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा, कभी नहीं चिंता की, क्योंकि उसको पता था मूसा को परमेश्वर ने वादा किया था, परमेश्वर ने बोला था जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। अब्राहम को बोला था चल तेरा धन दौलत छोड़कर इस घर से तू निकल पड़, और उसको एड्रेस भी नहीं पता था, कुछ भी पता नहीं था। परमेश्वर ने कहा और वो तुरंत निकला। कहाँ जाना, परमेश्वर से उसने सवाल नहीं किया मैं कहाँ जाऊं प्रभु, कहाँ पर तू मुझे लेके जाएगा, कुछ भी नहीं बात की।
मेरे प्रियो, प्रभु ने उसको सब कुछ दिया। वो किसी बात की चिंता नहीं किया। मूसा ने भी किसी बात की चिंता नहीं किया। 40 साल कितना होते हैं मेरे प्रियो? देखो, सोचो, वो लोगों को खाना खिलाना, और खाली 6 लाख पुरुष थे, ऐसा लिखा बाइबल में। उनकी पत्नी बच्चे अगर पकड़ेंगे तो कम से कम बहुत सी संख्या, 25-30 लाख के पास, 30 लाख के आसपास वो संख्या थी। उनको कुछ घटी नहीं हुई, कुछ बात की घटी नहीं हुई। परमेश्वर ने उनके जूतों को आशीषित किया, कपड़ों को आशीषित किया, उनको सब कुछ दिया परमेश्वर ने। तो भी वो क्या करते थे? कुड़कुड़ाए, और उनका नाश हो गया। बहुत से लोगों का नाश हो गया मेरे प्रिय। कुड़कुड़ाने का स्वभाव हमारे जीवन में से निकाल दो। चिंता, ये चिंता ये सब कुछ कर सकती है, पाप में डाल सकती है चिंता। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए हमें क्या करना है कि परमेश्वर कहता है, उसने क्या किया? अब्राहम ने धर्मी राज्य की खोज करने लगा, उसको सब वस्तु परमेश्वर ने दी अब्राहम को। मूसा को भी वही सब कुछ परमेश्वर ने दिया। तो हमें धर्मी राज्य को क्या करना है? इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारे बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारा जो जो तुम्हें चाहिए, प्रभु वो सब कुछ तुम्हें देगा। पढ़िए बहन, एक वचन पढ़िए, 1 कोरिन्थ 2 और 9 वचन पढ़िए। देखो वहां पर प्रभु क्या कहता है। 2-9 वचन पढ़िए। 1 कोरिन्थियों का पत्री और उसका 2 अध्याय 9 वचन। देखो वहां पर प्रभु क्या कहता है। अगर उसकी हम खोज करने लगे ना मेरे प्रिय, तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। सब कुछ प्रभु देगा। जो आंखें ने नहीं की और कान। हाँ, पहले से पढ़ो, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा नजदीक लो। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। देखो अब्राहम ने क्या किया? धर्मी राज्य की खोज करने लगा। उसने, प्रभु ने बोला तो उसको परमेश्वर ने, कभी उसने सोचा नहीं ऐसा आशीष परमेश्वर ने उसको दिया। ओ रबा शिखाला बाराबा। तो हम, उसने चिंता नहीं किया, उसने कोई बात की चिंता नहीं किया। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बात आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी। अगर तुम चिंता करेंगे तो वही पर तुम्हारा रुक जाएंगे, वही पर तुम्हारा सफर वही पर रुकेगा। लेकिन अब्राहम रुका नहीं। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर के पीछे वो चलता रहा। परमेश्वर ने जब तक बोला नहीं तो रुक, तब तक वो रुका नहीं। उसको पता भी नहीं था कहाँ जाना है। अभी तो हम क्या करते, किधर जाएंगे तो हम पूछते, भाई कहाँ आना है, हमें एड्रेस बता दो। नहीं तो हम गूगल मैप पर जाते हैं, मैप लगाते हैं। जब हम वहां पर पहुंचते हैं, बिना एड्रेस के हम कहां पर नहीं जाते। उस जमाने में तो कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं थी। लेकिन मेरे प्रियो, विश्वास देखो उसका कितना था। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो धर्मी राज्य की खोज करने वाले लोग हैं, उसे सब वस्तु की कभी घटी नहीं होगी। सब वस्तु अपने आप तुम्हारे पास आएगी। यहाँ पर लिखा है, वचन में, वचन बोलता है यहाँ पर, सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, सब वस्तु मिल जाएगी। यहाँ पे क्या, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। बोलता हूं, तैयार की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कोई तो भी आमीन कहो, या मेरे ख्याल से सब सो रहे हैं, क्या मालूम, किसी का आवाज नहीं आ रहा है। जब मैं आमीन कहता हूं, आवाज से मुझे अच्छा होगा। मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये हमें काम करना है,
ये हमें करना है। हमें क्या करना है? उसके राज्यों के हमें क्या करना है? और वो राज्य कहाँ पर आने वाला है? वो राज्य इस पृथ्वी पर आने वाला है। और पृथ्वी पर कौन है? उसके लोग। कौन है उसके पृथ्वी पर? उसके लोग। तो वो राज्य कहाँ पर आने वाला है? देखो, जैसे प्रभु ने प्रार्थना सिखाई, यहाँ पर लिखता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मतलब कहाँ पे राज्य आएगा? हमारे हृदय रूपी भूमि में। हमारे हृदय, क्योंकि बाइबल कहती है कि ये शरीर उसका मंदिर है और उसमें वो राज्य करेगा। हमारे हृदय में वो राज्य करने के लिए आएगा हमारा यीशु। पृथ्वी पर आना मतलब क्या? उसके लोगों के साथ वो रहेगा, उसका राज्य आए। हम खाली प्रार्थना करते हैं लेकिन चिंता करते हैं। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। उसकी इच्छा क्या है? चिंता नहीं करना। उसकी इच्छा क्या है? कुड़कुड़ाना नहीं। उसकी इच्छा क्या है? परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना। उसकी इच्छा क्या है? उसके अपने हृदय में रखे रखना। उसकी इच्छा क्या है? जैसे हमने नीति वचन में पढ़ा, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रखना, इसकी इच्छा है। और तीसरा वचन नीति सूत्र में तीसरा अध्याय और तीसरा वचन कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न हो पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। ये इसकी इच्छा है। और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, ये हमें करना है मेरे प्रियो। अभी हमारे पास ऐसा दिन आए भी आ रहे हैं, हमारे मसीह लोगों का सता हो रहा है, बाइबल हमारे से हाथ से निकल रहे हैं। तो हमें यही करना है, उसके मार्गों पे हमें चलना है। जब हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे तो उसका राज्य हमारे हृदय रूपी भूमि में, मतलब इस मंदिर में, ये शरीर प्रभु का मंदिर है, उसमें वो आएगा राज्य करने के लिए। उस सिंहासन पर वो आके बैठेगा। तो ये हमें करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। रबा शिखा लाबा शांदे राबा राबा, ये हमें करना है। सब बातों को हमें छोड़ना है। लेकिन हम लोग बार बार चिंता करते बैठते हैं, वो चिंता हमें करना नहीं। तो हमें यही काम करना है। जैसे मैंने इस वचन को अभी पढ़ा कि हम क्या करना है? उसकी खोज करना है, उसके राज्य की हमें खोज करना है। सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब वस्तुएं, तुम्हारे बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो तुम्हारा घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तुम बीमार हो, बीमारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो कुछ तुम्हें चाहिए, जो कुछ तुमने नहीं मांगा, वो प्रभु तुम्हें देगा। जैसे अब्राहम को दिया, हालेलुया, और उसको आशीषित किया। याकूब को दिया, याकूब को आशीषित किया। इसहाक को दिया, इसहाक को परमेश्वर ने आशीषित किया। देखो, उनके जीवन में परेशानी आई, उसने चिंता नहीं की, किसी बात की चिंता नहीं की, लेकिन प्रभु ने, इसलिए उसके पीछे उनका नाम लगा है, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। हम गीत गाते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। वो हमारा परमेश्वर। अगर वो हमारा परमेश्वर है तो हमें उसी की इच्छा को पूरी करना है। अब्राहम ने उसी की इच्छा को पूरा किया। उसके जीवन में कष्ट आया, तकलीफ आया, लेकिन उसे पीछे हटा नहीं। तो हमें पूरी तरह से, पूरी अपना, जो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये हम नहीं सोचना मेरे प्रियो। प्रभु वो देने वाला है, प्रभु वो सब कुछ हमें देने वाला है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु हमें सब कुछ देगा। यही चिंता के बारे में लूक 12 अध्याय में भी लिखा हुआ है, लूका का 12 अध्याय में भी लिखा हुआ है। 22 अध्याय का अगर तुम पढ़ेंगे, 12 अध्याय का 22 से आगे, वहां पे भी लिखा हुआ है। तो हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में देना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो यही काम हमें करना है। प्रभु हमें सब कुछ देता है, क्योंकि वो खुद कहता है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। और उसने हमारे लिए अगर सब कुछ किया है तो हमें क्या डरना नहीं। किसी चीज की हमें चिंता नहीं करना, किसी चीज की हमें क्या करना नहीं, चिंता नहीं करना। तो हमें अपने आप प्रभु में अपना जीवन सौंप देना है। हालेलुया। ये हमें आज काम करना है। तो हमें पहला काम क्या करना है? बाद में वो कहता है, अंतकाल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा,
आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हालेलुया। कल मत सोचो कल क्या होगा, आज जो है तुम्हारे पास उसी में तुम खुशी मनाओ। कल की चिंता मत करो। वो पंछी कभी कल की चिंता नहीं करते, पक्षी, उनको प्रभु देता है तो हमें भी प्रभु देगा। इसलिए हमें क्या करना है, 33 वचन पर जोर दो। हमें यही काम करना है, उसके राज्य की खोज करना है। मतलब हमें क्या काम दिया है, और लोगों को ये बीज बोना है हृदय रूपी भूमि में। लोगों के पास हमें जाना है और उनको हमें देना है, तो भी परमेश्वर हमें सब कुछ देगा, सब कुछ जैसा मुझे दिया। यहाँ पे बहुत से लोग को परमेश्वर ने आशीषित किया है। अगर कोई चिंता में हो तो आज से हमारे जीवन में से उस चिंता शब्द को डिलीट कर दो। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बताने के लिए है, चिंता के बारे में बहुत बताने के लिए यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन मैं समय को पूरी तरह से मैं ध्यान में रखकर मैं यहाँ पर मैसेज कभी खत्म करने वाला हूँ। मेरे प्रियो, हमें यही करना है, पूरी तरह से हम समर्पित जीवन जीना है। हमारे पास सब कुछ प्रभु हमें सब देगा। यहाँ पर लिखा है वो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मतलब जो जो वस्तु की तुम्हें जरूरत है वो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन हमें पहला काम क्या करना है, परमेश्वर के राज्य की हमें क्या करना है, खोज करना है, धर्म की खोज करना है। परमेश्वर राज्य और उसके धर्म की हमें खोज करना है। ये करेंगे तो सब हमें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो हमारा राजा है, वो राजाओं का राजा है और उसकी हम प्रजा है। प्रभु हमें सब कुछ देगा। इस वचन से प्रभु आपको और मुझको आशीष करे। हम प्रभु के प्रार्थना करेंगे, हमने आंखों को हम बंद करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। तेरे चरणों में तू लेके आया, तेरे वचन बोलने के लिए प्रभु मुझे तूने कृपा दिया। यहाँ पर प्रभु जी जो जो बात प्रभु पवित्र आत्मा तूने मुझसे और इस हमारे इस मंच पर जुड़े हमारे सब प्रिय लोगों के साथ तूने बोली है, ओ प्रभु तेरे आज्ञा को हम पालन करना है। प्रभु जी हमारे हृदय में उसको रखना है प्रभु, उसके हमें गले का हार हमें बना है। कृपा और सच्चाई का गले का हार हमें बनाना है प्रभु। ये हमें प्रभु बनाने के लिए तो कृपा दे। और प्रभु हमें किसी बात की चिंता नहीं करना। वो चिंता करने वाले लोग कौन है, तूने हमें वचन में देख बताया है। वो अन्य जाति लोग वो उस बात की चिंता करते हैं। तो हमें किसी बात की चिंता करना, एक ही बात की हमें चिंता करना है, हमारे परमेश्वर के राज्य और धर्मी और उसकी हमें खोज करना है। वो खोज हमें करना है, वो हमें प्रभु उस बात की हमें चिंता करना है। तो प्रभु कहता है तुमको सब कुछ मैं दूंगा, सब वस्तुएं अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। ये हमें करना है प्रभु जी। ये करने के लिए हमें तो कृपा दे। यहाँ पे प्रभु हमारे प्रिय लोग जो जो जुड़े कोई चिंता करते हो गए, तो आज उनके जीवन में से उस स्पिरिट को यीशु के नाम से निकल जाने दे प्रभु जी। उन्हें तो आशीषित कर। यहाँ पे हमारे सब प्रिय लोगों को तो आशीषित कर। एक बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु छू ले प्रभु। रिबा बाबा शिखा लाबा शांदे राबा राबा ओ रिखा राबा राबा शांदे रेबे रेबे रेबे। जिसने इस वचन को मन लगा के सुना प्रभु, उनके सब चिंता को तूने हटा दिया। हम धन्यवाद देते हैं। ओ रिबा बाबा 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 ओ रिबा बाबा दिन भर प्रभु तेरी आराधना तेरी महिमा करने के लिए प्रभु उन्हें तू कृपा दे। ओ हमेशा लिए प्रभु उनके साथ तू रहे, कभी ना पीछे हटने के लिए उन्हें तू प्रभु जी कभी पीछे ना हटे, ऐसे अनुग्रह उनसे तू भर दे प्रभु जी। वो कोई चिंता के कारण, कोई कमी घटी के कारण उन पे प्रभु निराशा मत आने दे। तो प्रभु तेरा वचन आज उन्होंने सुना है, तो हर एक को प्रभु तू छू ले प्रभु, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ रिबा शिखा लाबा राबा शांदे राबा राबा। आदर मान महिमा हम तुझको देते हैं प्रभु। ओ प्रभु यहाँ इस वचन के द्वारा प्रभु तूने हम सबको आशीषित किया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। सब लोग कहे आमीन।